ये पश्चाताप तो भाजपा को करना चाहिए, उनसे गलती हुई। उन्होंने एक बड़ा भारी पाप कर दिया था, दूसरा धाम बनाने का। वो उनको शंकराचार्य बन बैठे थे। कृष्णा माई ने वर्षों तक बड़े भाई वहाँ तपस्या की और सारा बच्चा बूढ़ा जो वहाँ जाता है उनको पता है कृष्णा माई की गुफा है। नरेंद्र मोदी जी एक दिन आते हैं, 24 घंटे वहाँ ध्यान या जो भी करते हैं वो नाम चेंज होता है। मतलब 16-17 साल की तपस्या एक दिन में धुल गई। कांग्रेस केदारनाथ धाम के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने शुरू की प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा। पहाड़ पर फिर बढ़ सकता है चारधाम के नाम पर विवाद। हरिद्वार से कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ पदयात्रा का किया आगाज। हर की पैड़ी पर गंगा आरती से की शुरुआत। जय गंगे जय केदार के जयघोष के साथ शुरू हुई पदयात्रा। हरीश रावत समेत कई बड़े दिग्गज रहे मौजूद। यात्रा के प्रारंभ में कांग्रेस का सीएम धामी पर बड़ा हमला। कहा आनन फानन में सीएम धामी ने कैबिनेट में लिया फैसला। धामी कैबिनेट की बैठक में चारधाम के नाम पर कोई भी मंदिर और ट्रस्ट न बनने का फैसला लिया गया है। सीएम धामी के इस फैसले के बाद केदारनाथ धाम के नाम पर विवाद थमता नजर आ रहा था, लेकिन अब एक बार फिर से ये विवाद बढ़ सकता है। कांग्रेस ने दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण विवाद के खिलाफ प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा की शुरुआत हर की पैड़ी से कर दी है। जय गंगे जय केदार के नारों के साथ कांग्रेस ने हरिद्वार में मां गंगा की आरती की, हवन किया और फिर इसके बाद केदारनाथ धाम बचाओ यात्रा शुरू कर दी। कांग्रेस की यात्रा में पूर्व सीएम हरीश रावत, कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा भी शामिल रहे। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा हरिद्वार से शुरू होकर केदारनाथ धाम तक चलने वाली है। 24 जुलाई से यात्रा 14 दिन तक चलेगी और फिर केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के साथ समाप्त होगी। इस दौरान अलग अलग जगहों पर जनसभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। केदारनाथ बचाओ यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये यात्रा कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये यात्रा धर्म को बचाने के लिए है। यात्रा की शुरुआत में ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हम आपको एक एक करके सभी नेताओं की प्रतिक्रिया बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सुनवाते हैं। पिछले 7 साढ़े 8 साल के अंदर अवहेलना हुई है। केदारनाथ की जिस प्रकार से उपेक्षा हुई है, उस क्षेत्र के विकास की जिस तरीके से उपेक्षा हुई है, वहाँ के रीति परंपराओं आदि को जिस तरीके से समाप्त किया गया है और उसके खिलाफ हमारी ये यात्रा है। ये यात्रा है जो हमारे आध्यात्मिक रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उनको बचाने के लिए मास्टर प्लान के नाम पर केदारनाथ बद्रीनाथ में जो कुछ हो रहा है वो लूट का नग्न नाच है। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया। करण महारा ने सीएम धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने चारधाम के नाम पर रोक का जो फैसला लिया है वो आनन फानन में लिया गया है। आनन फानन में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बुला के एक फैसला लिया, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ क्या फैसला दूसरी स्टेट्स मानेंगी? और मुख्यमंत्री ने जिस ट्रस्ट के यहाँ खुद उद्घाटन 10 तारीख को किया और जिस तरीके के बयान दे, आज उसके उलट बयान दे रहे हैं। पहले वो ये बताएं कि वो 10 तारीख को सच बोल रहे थे कि 19 तारीख को सच बोले। करण महारा ने आगे केदारनाथ बचाओ पदयात्रा को लेकर बीजेपी के हमले का भी जवाब दिया। इसके साथ ही केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने को लेकर भी हमला बोला। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भी बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरा। आज वो कहते हैं कि सोना था ही नहीं, तो हम पूछते हैं कि 18-19 घोड़ों में जो सोना गया क्या वो केवल 23 किलो था? और जो भी चढ़ावा चढ़ता है उसकी जिम्मेदारी बीकेटीसी की है कि वो कितना है, क्या है, उसका रखरखाव करें, रजिस्ट्रेड मेंटेन करें। और जब अखबारों में न्यूज़ में आ रहा था 18-19 घोड़ों में सोना गया है, तो उन्होंने उसका खंडन क्यों नहीं किया? जब उन्होंने ये सरकार से मांग की कि 11 सुरक्षाकर्मी पर्याप्त नहीं है, इतना सोना और संपत्ति है, इसको बढ़ाया जाए, वो उन्होंने पत्र क्यों लिखा?
तो ये एक हक है उत्तराखंड और देश की जनता को, सनातन मानने वालों को, कि केदारनाथ बाबा के यहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है जनता के तौर पर, कितना है, कितना सोना है, कितना चांदी है, कितना चढ़ावा है, और इसको सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है। भारतीय जनता पार्टी ने, भाजपा सरकार ने जो धर्म की बात करती है, जो सहिष्णुता की बात करती है और धर्म जाति की राजनीति करती है, उन्होंने निश्चित रूप से अपराध किया है और बाबा केदारनाथ धाम के अस्तित्व पर प्रहार किया है, खिलवाड़ किया है। और कांग्रेस और सनातन धर्मी इसको कभी स्वीकार भी नहीं करेंगे, न बर्दाश्त करेंगे। इसी को लेकर आज कांग्रेस ने हर की पैड़ी पवित्र धरती से, हरिद्वार से इस यात्रा का शुभारंभ किया है। केदारनाथ धाम में यात्रा समाप्त होगी, हम पदयात्राएं करेंगे। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण से जुड़े विवाद पर सियासत भी गर्माती जा रही है। कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ पदयात्रा की शुरुआत की तो बीजेपी ने भी तुरंत पलटवार कर दिया। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। जब कैबिनेट बैठक में इसको लेकर फैसला लिया जा चुका है तो कांग्रेस इसका स्वागत करने की बजाय नकारात्मक राजनीति कर रही है। हालांकि इससे पहले भी बीजेपी कांग्रेस को केदारनाथ बचाओ यात्रा की जगह पश्चाताप यात्रा निकालने की सलाह दे चुकी है। ये पश्चाताप तो भाजपा को करना चाहिए, ये उनसे गलती हुई। उन्होंने एक बड़ा भारी पाप कर दिया था, दूसरा धाम बनाने का। वो खुद को शंकराचार्य बन बैठे थे, उसके लिए भाजपा ने माफी कहाँ से मांगी? माफी तो नहीं मांगी। कांग्रेस केदारनाथ धाम के नाम पर केवल राजनीति कर रही है और ऐसा नहीं है कि बद्रीनाथ धाम या केदारनाथ धाम के नाम से देश भर में कई अन्य दुरुपयोग न हुआ हो। पहले भी बहुत बार दुरुपयोग हुआ है, लेकिन प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने इस पर कठोर निर्णय लिया है और सरकार ने ये तय किया है कि धामों के नाम से, चाहे वो बद्रीनाथ धाम हो, केदारनाथ धाम हो, गंगोत्री धाम हो, यमुनोत्री धाम हो, इसके नाम से देश में कहीं भी इसका दुरुपयोग नहीं होगा। इसके लिए कैबिनेट ने निर्णय ले लिया है और इसके लिए भी ये प्रावधान किया जा रहा है कि अगर कोई इस प्रकार का दुरुपयोग कहीं होगा तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सके। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की भी इस प्रदेश के अंदर सरकार रही है तो वो भी इस निर्णय को कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया। दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण का केदारनाथ तीर्थ पुरोहितों से लेकर साधु संत समाज तक विरोध कर रहे थे। इस बीच सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए साफ कहा कि अब चारधाम के नाम से कोई भी मंदिर या ट्रस्ट नहीं बनाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, इसको लेकर सख्त कानून बनाने की भी बात कही गई। अगर कोई समिति ऐसा करती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धामी सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली में केदारनाथ मंदिर विवाद थम गया था, लेकिन कांग्रेस ने प्रतिष्ठा रक्षा पदयात्रा की शुरुआत कर इस विवाद को फिर गर्मा दिया है। इस यात्रा के सहारे कांग्रेस चारधाम को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही है। हालांकि कांग्रेस ये भी कह रही है कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है। ऐसे में साफ है कि अब उत्तराखंड में एक बार फिर इस मुद्दे पर सियासत गर्मा सकती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।